मैं ये जानती हूँ कि मेरे लिए ये जिस कुर्सी पे आज मैं बैठी हूँ अल्लाह ताला ने बिठाया है, आप सब ने बिठाया है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ पड़ी है, जिसमें पंजाब के 12.5 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी है। उसमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो गुर्बत और महंगाई की चक्की में, मुश्किलात की चक्की में पिस रहे हैं। और फिर मेरे पीछे नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के जितने सीनियर रहनुमा हैं, वो सब मेरे मेंटर्स हैं। उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। मेरा मुकाबला किसी मुखालिफ से नहीं है, मेरा मुकाबला मेरी जमात के अंदर बैठे हुए जायंट्स के साथ है, उनकी कारकर्दगी के साथ है। और न सिर्फ ये कि मैंने उनकी लेगेसी को अपहोल्ड करना है इंशाअल्लाह ताला, बल्कि उसको आगे बढ़ाना है। मुझे पता है मेरे साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड हैं। मैंने उन एक्सपेक्टेशंस को सिर्फ मीट नहीं करना, मैंने उन एक्सपेक्टेशंस से अबव एंड बियॉन्ड मैंने परफॉर्म करना है। इस चीज़ का मुझे एहसास है इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, आज से पहले मेरी शनाख्त एक सियासी कारकुन के तौर पे थी, एक जमात के नुमाइंदे के तौर पे थी, लेकिन आज बतौर वज़ीर आला पंजाब मेरी हर रुकन जो इस मुअज़्ज़ज़ अरकान का मुअज़्ज़ज़ रुकन है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठा हो या वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठा हो। मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। मैं सब के मैंडेट का एहतराम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सियासी तफरीक से बालातर होकर वो सब मेरे हाथ मजबूत करेंगे, ताकि हम सब ये पूरा ऐवान मिलकर पंजाब के अवाम की सही मायनों में दिन रात एक करके खिदमत कर सके। और मैं हमारे जो एलाइज यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं उनको भी ये कहना चाहती हूँ, और मैं जो हमारी ऑपोजिशन आज यहाँ मौजूद नहीं है उनको भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके हलके के कोई मसाइल हैं, अगर आपके हलके के अवाम के कोई मसाइल हैं, तो मैं आपकी इसी तरह मुआवनत करूँगी, उसी तरह आपके लिए अवेलेबल और एक्सेसिबल रहूँगी जिस तरह मैं PMLN के MPA के लिए अवेलेबल। क्योंकि अब मैं मुस्लिम लीग नून की वज़ीर आला नहीं हूँ। अब मुझे अल्लाह ताला ने ये मनसब दिया है, तो मैं पंजाब के 12.5 करोड़ आवाम की अक्रॉस पॉलिटिकल डिवाइड्स में उनकी नुमाइंदा हूँ। और मुझे एहसास है इस चीज़ का कि 5 साल बहुत थोड़े हैं, दिन के 24 घंटे भी बहुत थोड़े हैं। मेरे सामने आज वो बच्चा है जो इस वक्त तालीम हासिल नहीं कर रहा, स्कूल से बाहर है, तालीम की सहूलत उसको किसी न किसी मजबूरी की वजह से मुयस्सर नहीं है। आज मेरे सामने वो मरीज़ भी है जिसको कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज वो अफोर्ड नहीं कर सकता और हॉस्पिटल्स के धक्के खाता है, उसको दवाई नहीं मिलती टाइम पर। मेरे सामने आज वो नौजवान भी है जिसने तालीम भी हासिल की है, उसके पास हुनर भी है, लेकिन उसके पास नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं। मेरे सामने आज वो यतीम बच्चे हैं जो स्टेट की जिम्मेदारी होने चाहिए थे, लेकिन वो गली मोहल्ले सड़कों पर जो है वो रुलते हैं। वो बच्चे भी आज मेरे सामने हैं, और वो यतीम बच्चे जिनके सरों पर आसरा नहीं है, जिनके सरों पर छत नहीं है। और मेरे सामने आज वो हर माँ और वो बच्चा है जो ग़िज़ाई कमी के बच्चे शिकार हैं, और स्टंटेड ग्रोथ जो है वो आज उसका तनासुब बहुत बढ़ गया है, बल्कि काबिल फ़िक्र हद तक बढ़ गया है। और बरवक्त स्क्रीनिंग ना होने की वजह से, बरवक्त इलाज ना होने की वजह से वो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। और आज मेरे सामने वो छोटा किसान है जिसका आमदनी का ज़रिया, जिसके ऊपर हमारी इकॉनमी चलती है, और वो हमारी तरफ देख रहा है कि उसकी मदद के लिए हुकूमत पंजाब पहुँचे। मेरे सामने आज वो, जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको नज़र आता है कि सड़कों के किनारे सुबह सुबह, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, आपको लोग ग्रुप्स में खड़े मज़दूर नज़र आएंगे जो अपनी मज़दूरी के लिए किसी का इंतज़ार करते हैं कि हमें आए और हमें मज़दूरी मिले। तो मेरे सामने उसकी भी जो आसानी या आसूदगी है वो भी मेरे सामने आज।
और जनाब स्पीकर, ये जो मेरा बहुत कठिन वक्त गुजरा है पीछे 6-7 साल, 2016 के बाद आज तक, उसमें एक मुझे अल्लाह ताला ने एक एफ्लुएंट घर में पैदा किया, लेकिन ये जो मुश्किलात और मसाइब मैं गुज़री हूँ, अल्लाह ने गुजारा है, उससे मुझे जो पेरिफेरी पर लोग हैं, मुझे उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट का मौका मिला है, मुझे उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन का मौका मिला है। मैं इस 7-8 साल मैं अवाम में रही हूँ और मुझे उनके मसाइल का पता है। मुझे पता है कि वो आज कौन सी तवक्कुआत इस हुकूमत से, नवाज़ शरीफ से, मुस्लिम लीग नून से और जो भी आज हुकूमत में शामिल है उनसे वो किस किस्म की तवक्कुआत रखते हैं। मुझे एहसास है उनकी मुश्किलात का और मुझे पता है वो क्या मुश्किलात हैं। इसीलिए जनाब स्पीकर, कल से नहीं आज से इंशाअल्लाह ताला, अभी ओथ के बाद मैं सीधा अपने दफ्तर जाऊंगी और मंशूर पर अमल दरामद आज से शुरू होगा इंशाअल्लाह।